नपुंसक लिए अपने अपने धाम को चले गए। अब कौन बचा? भगवान शंकर, जगदम्बा मैया पार्वती, कुछ गिने चुने गण और नंदी। तब महाराज भोले बाबा ने इशारा किया, विदाई। जब संस्कार हो जाता है, जो ही विदाई कहा, माता पार्वती को तैयार किया गया और महाराज तब मैया मैना ने पार्वती को सीने से लगा के कहा, कर्तव्य धिस्र जी, बस बेटी यही बुरी लगती है, चाहे गरीब की हो या अमीर की हो, पैसे वाले की हो या बिना पैसे वाले। बोलो बेटी सब जगह अच्छी लगती है, पर जब बेटी पराई हो जाती है, एक माँ जब अपनी बेटी का विदा करती है, जरा उस माँ के कलेजे से पूछो, उस माँ के कलेजे से पूछो। माँ तो विदा कर ही देती है, पर भारत का कोई भी पिता, भारत की बात कर रही हूँ, विदेश की नहीं कर रही, भारत का कोई भी पिता अपनी बेटी का हाथ पकड़ के डोली में नहीं बिठा पाता। बोलो सत्य कह रही हूँ ना? कई यहाँ ऐसे पिता बैठे होंगे बेटी वाले, जिन्होंने बेटी को विदा किया होगा, और कई ऐसे पिता बैठे होंगे जिन्हें बेटी का विदा करना, घर देखेगा, विवाह शोधन करवाएगा, बरातियों का स्वागत करेगा, दहेज लाएगा, कन्यादान भी करेगा। पर मेरे अनुभव से कोई भी ऐसा भारत का पिता नहीं है जो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के डोली में बिठा दे। विदाई माँ करती, बेटी की विदा माँ करती। पिता तो बेचारा सुबह सुबह, एक पिता और बेटी का संबंध ही ऐसा होता है हमारा। शायद घर जो एक पिता अपनी बात दिल की जो अपनी बेटी को बता देता है, अपनी पत्नी को नहीं बता पाता। अब बेटी ज्यों-ज्यों बड़ी होती है, बेटी माँ बन जाएगी। पिता कभी कभी कह भी देता है, हाँ मेरी अम्मा बोल, खाना खिलाने में माँ जैसा व्यवहार। बाहर से देर से आए, आप इतनी देर से क्यों आए? डांट फटकार कर। सिर में दर्द होगा, पत्नी चाहे करवट ले ले, पर बेटी सिर में बाम लगाएगी, चाय बनाएगी, पट्टियां रखेगी, मेरे पिता का सिर जल्दी ठीक हो जाए। ये पिता और बेटी का संबंध है। कपड़े गंदे होंगे, पता नहीं चलता कि बेटी ने कब धुल के प्रेस करके रख दिए। ये बेटी का सुख बता रही है। इसीलिए महाराज बेटी की विदा माँ करती है, पिता कभी नहीं करता है। माँ विदाई में लग जाती है और पिता यहाँ टेंट पंडाल कुर्सियां उठाता फिरता है, कुर्सियां उठाता घूम रहा है। और जब बेटी घर से बाहर निकलती है तो सबसे पहले बाप को देखती है, फटी बनियान पहने मेरा बाप टेंट की कुर्सियां उठा रहा है, मेरा बाप टेंट की कुर्सियां उठा रहा है। बेटी दौड़ पड़ती है, कमर पकड़ लेती है, फपक फपक के रो पड़ती है। पिता के भी आंसू नहीं रुकते हैं, निकल पड़ते हैं और पिता से कहने लगती है, काहे को ब्याही बेदे। चाहे जितना लखपति हो या करोड़पति बाप क्यों ना हो, पर बेटी को तो पराया करना है। काहे को ब्याही बेदे
लखिया महाराज इस तरह से बेटी का विदा होता है। और आज उसी प्रकार से मैया पार्वती की मैया सुनैना ने भी कहा था कत सृजे नारी जग माही पराधीन सपन्यों सुखना। तो महाराज इस तरह से जगदम्बा मैया पार्वती का विदा हुआ और विदा करा के भोले बाबा कैलाश गए। कैलाश में जाकर के महाराज सनह सनह कार्तिक भगवान का जन्म हुआ और कार्तिक भगवान ने तारकासुर का वध किया। पर एक दिन की बात है, बोले शंकर भगवान की। याद मलग जी भरद्वाज जी से अब कह रहे हैं, भरद्वाज प्रथम ही कहे मैं शिव चरित बूझा मरम तुम्हारा सेवक तुम राम के रहते समस्त विकार। बोले जही पारी कृपा न करही पुरारी। भोले बाबा जब बैठे हुए हैं कैलाश में, जिस कार्य हेतु बहुत देर से दर में आस लगी थी, बहुत देर से दर में आस लगी थी, हुजूर आते आते बड़ी देर कर गए। आज मौका मिला भगवान की कथा का, इसीलिए ही घर में रुके थे तो बढ़िया रहता था, पकड़ लाते थे। और आज आपके ही कारण मुझे अकेले आना पड़ा। और आपके कारण ही मैं अकेले आई हूँ, नहीं मैं अकेले आती भी नहीं। मैंने कहा आपके साथ ही रहूंगी। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की। हमारो मन रामा श्री रामा श्री रामा, हमारो मन श्री रामा श्री रामा, हमारो मन रामा श्री रामा श्री रामा, हमारो मन रामा श्री रामा श्री रामा, हमारो मन रामा 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 रामा, हमारो मन रामा 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 रामा, हमारा मन रामा 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 रामा, तुम्हारा धन रामा 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 रामा, हम सब धन रामा श्री रामा श्री रामा, हम सबका धन रामा श्री रामा श्री रामा, हमारो मन रामा श्री रामा श्री रामा, हमारो मन रामा श्री रामा श्री रामा। आज तब कहीं मैया पार्वती चरणों के पास बैठ गई। अब कथा प्रारंभ। और माता पार्वती जब भगवान शंकर के बगल में बैठी तो मैया पार्वती ने देखा कि भोले शंकर बड़े प्रसन्न थे। देखो माताओं, पति से या कोई बात पूछनी हो या कोई वस्तु मंगानी हो तो सबसे पहले उनका रुख देखना चाहिए, मुख नहीं देखना चाहिए, रुख देखना चाहिए। प्रसन्नचित हैं या क्रोध में हैं। अब मान को चलो वो बड़े ही टेंशन में हो
और आप उनसे कह दो काहे हम ऐसा काम कहारा नहीं सुना, तो 4 बातें मिले। इसीलिए पहले उनका रुख देखो, फिर उनका मुख देखो। मैया पार्वती ने जब देखा, एक दिन भूत भावन शंकर भगवान बड़े ही प्रसन्न चित्त में बैठे हुए थे, गण सेवा कर रहे थे, नंदी बैठा हुआ था, कार्तिक बैठे हुए थे। तब मैया पार्वती ने हाथ जोड़ के कहा महाराज, और हाथ ऐसे नहीं जोड़ा, कैसे जोड़ा? बोले बंदहु पद धार धारन सिर। पूछना भी तो राम कथा था, और जब राम कथा कोई ऐसी वैसी वस्तु तो है नहीं, अमूल वस्तु है, संसार का उद्धार करने हेतु है, जन कल्याण करने हेतु है। मैया पार्वती ने कह दिया, बोले बंदहु पद धार धारन सिर, विनय करई करी जो, वर्णो रघुबर विमल जस, श्रुति सिद्धांत निचो। महाराज, जिस कारण मैं पुनः इस धरातल में आई, जन्म हुआ, विवाह किया, फिर से कैलाश में आई हूँ, महाराज मुझे राम कथा सुनाई। लेकिन फिर याद आया, अपने लिए नहीं, जिस तरह शुक्र ताल में बैठे हुए राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से ये नहीं कहा था सरकार मेरे मोक्ष हेतु कथा सुनाए। काश राजा परीक्षित महाराज सुखदेव भगवान से कह देते कि मेरे मोक्ष हेतु, मेरे उद्धार हेतु 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु है, मुझे भगवत कथा सुनाए, तो सुखदेव भगवान चल देते। पर राजा परीक्षित ने कहा महाराज, पता था सुखदेव भगवान कितना रुकते थे, गौदोहन के बराबर। जानते हो कितना रुकते थे? गौदोहन के बराबर। जितनी देर में आप गाय लगाते हैं उतनी देर भगवान सुखदेव रुकते थे, वरना चल। महाराज अनेक संतों से पूछा पर किसी ने कुछ नहीं बताया पाया। और जब सुखदेव भगवान को देखा दिगंबर अवस्था में, परमहंस, भगवान से परीक्षित ने कह दिया प्रभु सरकार आप मुझे वो कथा सुनाएं जिससे संसार के प्राणियों को आवागमन से मुक्त हो जाए। तो भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक बैठ करके गंगा जी के तट में कथा। आज वही कैलाश में बैठी हुई परम्बा जगदम्बा भगवती मैया पार्वती ने भी पूछा, भी तो क्या पूछा महाराज, कथा जो सकल लोके हितकारी, कथा जो सकल लोके हितकारी, सोई पूछने चाहे सैल कुमारी, सोई पूछने चाहे सैल कुमारी, कथा जो सकल लोके हितकारी, कथा जो सकल लोके हितकारी, सोई पूछने चाहे सैल कुमारी, सोई पूछने चाहे सैल कुमारी। जैसे ही मैया पार्वती ने कहा कि कथा जो सकल महाराज, मैं अपने लिए नहीं संसार के कल्याण, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे सैल कुमारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगी पावन गंगा। और जो ही मैया पार्वती ने शब्द पूछा तो भोले बाबा के 5 मुखों से निकल गया, बोले धन्य धन्य गिरे, अरे धन्य धन्य गिरे राजकुमार,
कथा पूछा तो भोले बाबा के भी मुख से निकल गया धन्य धन्य गिरिराज। बोलो भाई, जब पत्नी अच्छी मिल जाती है, बोलो भाई, आपसे पूछ रहे हैं पुरुषों से, जब पत्नी अच्छी मिल जाती है ना तो पति भी कहता है धन्य है ससुर जी, जो आपने मुझे इतनी सुंदर बेटी पैदा करके मुझे मेरी पत्नी बनाया, मेरा जीवन धन्य हो गया। और कहीं पत्नी लड़ाकू झगड़ालू मिल जाए तो पति कहता है ये आफत मेरे ही गले बांधने थी, मेरा ही जीवन नरक में करना था। कौन से पाप किए थे मैंने जो तेरे बाप ने मेरे गले लटका दिया? गलत कहते हैं। और जब पत्नी अच्छी मिलती है, आहा, इसीलिए कहने का भाव मेरा यही है माताओं कि पति पत्नी जीवन के गाड़ी के दो पहिए, कभी झगड़ा नहीं। एक तो झगड़ा करें, और अगर झगड़ा हो भी जाए तो पड़ोसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, पड़ोसी पानी नहीं डालेगा, घी ही डालेगा। अरे पानी नहीं डालेगा, घी डालेगा। इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं कि जहाँ चार बर्तन रहते हैं आपस में बोले नहीं, झगड़ा करें, पर ऐसा झगड़ा करें कि आपस में पता ही नहीं चले कब समझौता कर। एक नरम एक गरम, एक की पत्नी उल्टी थी। उल्टी भवानी जानते हो? पति कहे कि मुझे भूख लगी है, भोजन बना लो, तो कहेगी आज चूल्हा जलना ही नहीं। पति ढल गया। पति ने कहा ये नहीं बदलेगी पर मैं ही बदल जाऊं। पति कह दे आज मुझे भोजन करना ही नहीं है, तो कहेगी आज तो भोजन तुम करोगे ही। पति कह दे तो आज मैं रोटी खाऊंगा, आज मेरा हलवा पूड़ी खाने का मन नहीं है, तो पत्नी कहेगी आज हलवा ही पूड़ी बनेगा। पति ढल गया तो हमेशा उल्टा बोले, बढ़िया अच्छा चकाचक खाने को मिले। एक दिन महाकुंभ संगम में स्नान करने जाना था। अब पति का बहुत मन था कि पत्नी को लेके जाए त्रिवेणी में संगम करने, स्नान करने। अब उसने कहा कि अगर मैं कहूंगा कि चल तो ये नहीं जाएगी। आंगन में बैठ गया, बोले सुनती हो? बोले हाँ। बोले पूरा मोहल्ला जा रहा है संगम स्नान करने, पर मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है। तो बोले जाना है? तो बोले मैं जाऊंगा पर तुम नहीं जाओगी। बोले मैं भी जाऊंगी। तो बोले दोनों लोग जाएंगे लेकिन नाश्ता बना के नहीं ले जाएंगे। अरे बोले नाश्ता बना के ले जाएंगे, खुरमी पापड़ लड्डू सब बनाया, चल दिया। अब बेचारा उल्टा बोलते जाए, पहुंच गया महाकुंभ में, प्रयागराज में चला आया स्नान करने। अब नाव में बैठते हैं ना, त्रिवेणी में स्नान करने जाते हैं, नाव में सब लोग बैठ गए, वो भी पत्नी को लेके बैठ गया। अब जब नाव में बैठ गए, अब बेचारे को संगम में ही भूल गया यार, तो उससे बोले इधर अंदर को आ जा, तेज बहाव है।